चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का घ है। आपसे कहा एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है, पृथ्वी तल की किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, चिड़िया क्षैतिज दिशा से इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ठीक है, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण जो है 30 अंश हो जाता है। चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, हम इससे पहले माना चिड़िया आपकी हैंड पर है, ये आपकी चिड़िया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। पहले इसका कोण कितना था? देखिए इसका कोण था 45 अंश का था। पहले इसका कोण आपका 45 अंश का था, ये आपका 45 अंश है। इससे पहले सवाल को समझिए। ठीक है, ये आपका 45 अंश है। अब कहा चिड़िया 2 सेकंड उड़ी, ये आपकी मान लो 2 सेकंड उड़ के इधर जा रही है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर आपकी पहुंची है। चिड़िया की ऊंचाई तो समान ही रही है कि आपकी 80 मीटर ही रही है, ये तो 80 मीटर ही रही आपकी, लेकिन कोण जो है आपके जो है 30 अंश का रह गया। ये कहा उसी मान लो ऐसे आप ले आओ, सीधे आप इसे इसमें मिलाए थे। ठीक है, अब जो पहले आपका जो कोण था उससे कोण घट के कितना रह गया? 30 रह गया। ये वाला, ये आपका कोण जो है 30 अंश रहा, ये वाला पूरा इतना कोण, ये 30 अंश है। सॉरी छात्रों, ये 30 है, ये आपका 30 है। ठीक है, ये जो पहले बना था ये कोण, ये वाला, ये इतना वाला इतना, ये आपका 45 अंश है। ठीक है, ऊंचाई बराबर है, इसे आप मानिए ए। ठीक है, थोड़ी आपकी लाइन सीधी नहीं है, ठीक है, आप सीधी कर लीजिए, इसे इसे ऐसे ले आओ, ऐसे दोबारा। ठीक है, ये आपकी लाइन सीधी है। ठीक है, इसे थोड़ी आप हटा दें। ठीक, ये है ए बी, ये आपकी सी है, ये आपकी डी है, ये आपके पास ई है। ठीक है, इसे हम एक्स मान रहे, एक्स से हम वाई की मान रहे हैं। है मालूम है चिड़िया कहाँ तक उड़ी है? चिड़िया यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, मतलब मुझे वाई की दूरी चाहिए। कितनी चिड़िया दूरी तय करी है? समय मुझे दिया है, समय 2 सेकंड दिया है। आपको मालूम है समय दिया है, हमें दूरी चाहिए, तो उससे सूत्र लगा दी, चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, हमें ये वाई का मान चाहिए, खाली वाई का मान आए जे। यहाँ से क्या करने, हम आराम से चाल, चिड़िया की चाल निकाल लेंगे। इस पहले से आप लिखिए माना चिड़िया द्वारा तय किया गया मार्ग कितना है? इसे हम एक्स मीटर मान ले, बाई मीटर मान ले। ठीक है, बाई मीटर है। अब देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज लीजिए ए सी, देख सकते हो ए बी सी, इसे आप डी लीजिए, डी लीजिए ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी देखिए। अब देखिए आपका लंब बटे आधार टेन थीटा है, लंब आपके पास 80 है, थीटा देखिए एक्स प्लस वाई, थीटा आपके पास 30 है। तब देखिए टेन 30 बराबर, हम सीधे कर रहे हैं, टेन 30 बराबर 80 बटे में एक्स प्लस वाई, और टेन 30 का मान आपका 1/√3 होता है। 80 बटे एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास 80√3 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए खाली वाई का मान, तो हम क्या करने हैं, से एक्स का मान निकालने। पहले देखिए त्रिभुज ए बी ई में, देखिए त्रिभुज ए बी ई में, इसे आप लिखिए टेन 45 बराबर देखिए 80 बटे में एक्स खाली, टेन 45 मान आपका 1 होता, तो 1 बराबर 80 बटे में एक्स, मतलब एक्स बराबर आपके पास आ जाए 80 मीटर। ठीक, हमें वाई का मान चाहिए, लेकिन एक्स का मान जब रखो, देखो एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ठीक है, ये आपके पास है एक्स प्लस वाई बराबर 80√3 है। ठीक है छात्रों, हमें रखने क्या करने, एक्स के यहाँ पे 80 रखने हैं। देखिए 80 प्लस वाई बराबर 80√3
80√3, ठीक है। अब इधर देखिए आपके पास हो जाए y बराबर 80√3 का मान रखिए 1.73 माइनस के 80, ठीक है। अब देखिए y बराबर यहाँ से आप 80 कॉमन लीजिए, बचे आपके पास देखिए छात्रों कितना बचे, पहले से आप घटाए दो, ठीक है। 80 कॉमन लीजिए 1.73 माइनस के 1, तब देखिए आपके पास बचे 80 गुणे 0.73। इसका जब आप गुणा करे हो देखिए छात्रों, इसका y बराबर 80 गुणे 0.73, तब देखिए कितना होगा, ठीक है। देखिए इस दशमलव से आप 0 उठाए आप बचे देखिए छात्रों y बराबर 8 गुणे 7.3, ठीक है। देखिए 8 3 24, ठीक है, 8 7 56। देखिए छात्रों एक मान दिया आपको, एक √3 का मान दिया 1.732, ठीक है। चलिए इतना कोई दिक्कत नहीं, इतना रखा, ठीक है। देखिए 8 7 56 और 56 2 आपकी 58, ये इतना आपका, ठीक है। मीटर ये आपकी ये कितनी है, ये आपकी मीटर जो है दूरी है। अब देखिए इसे हटा रहे, ठीक है, ये आपके पास दूरी आ गई है, ठीक है। अब इसे हटा रहे, हमें अब समय दिया है, समय कितना देखिए छात्रों, समय बराबर आपको दिया 2 सेकंड है, 2 सेकंड। और दूरी मेरे पास आ गई कितनी, दूरी बराबर इनको दिए है 58.4 मीटर। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 58.4, ये 2 है। देखिए इसे कटे अब 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 दूनी 4 मीटर बटे सेकंड चिड़िया की चाल है 29.2, ठीक। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए छात्रों इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का, ठीक है, इसे नोट करिए। और 7 का और देखिए, ठीक है, 7 का देखिए छात्रों इससे आगे 7 का देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 का। देखिए छात्रों आपसे कहा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, ठीक है। और फिर 72 किलोमीटर दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई तो प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहले लिखिए माना प्रारंभिक, देखिए माना प्रारंभिक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभ में दूरी कितनी थी, दूरी, ठीक है, दूरी कितनी थी, दूरी बराबर थी 63 किलोमीटर पर, ठीक है। अब लिखिए प्रारंभ में लगा समय, प्रारंभिक में लगा समय, इस समय को हम T1 मान रहे हैं, ठीक, T1 क्या समय है, दूरी बटे चाल, तो 63 बटे में x, ये आपकी चाल है घंटा, ठीक है। अब देखिए छात्रों अगर आपसे कही अगर ये चाल जो आपकी जो है कितनी अधिक हो जाए, चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, आपसे कहा चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर तब आपकी चाल कितनी हो जाए, देखिए छात्रों चाल बराबर हो जाए ax प्लस के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तब दूरी आपकी कितनी है, तब दूरी आपके पास है 72 किलोमीटर। तब लगा समय लिखिए तब लगा समय
इसे हम T2 मान रहे हैं। T2 बराबर देखिए छात्रों 72/x प्लस 6 घंटा। अब देखिए छात्रों उन्होंने कहा कि दोनों में लगा समय, मतलब इसमें दोनों में लगा समय जो है 3 घंटा है। लिखिए दोनों को लगा समय, दोनों में लगा समय इसे मान रहे T1 प्लस T2 बराबर 3 घंटा लगे हैं। अब T1 का मान आपका कितना पास है, देखिए T1 का मान आपके पास है 63/x, ये आपके पास है 72/x प्लस 6 बराबर में 3। ठीक है, इसे आप हल कर लो, आपके पास आंसर आ जाए। देखिए इसे हम हल करके बता रहे हैं आपके पास। ठीक है, देखिए ठीक है, आप इधर देख लो, इधर पर जगह है वह। देखिए छात्रों यहाँ से हम 63/x प्लस 72/x प्लस 6 बराबर में 3 आपके पास है। इसमें इसका गुणा देखिए 63, या इसमें पहले कुछ कॉमन ले देखिए तो कुछ कॉमन है, हम 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3/x प्लस 3 दूनी 6, 3 चौक 12 x प्लस 6 बराबर में 3। हम 3 से 3 कैंसिल कर रहे हैं। अब आप कैसे गुणा करें, देखिए 21 x प्लस 6 प्लस 24x बटे में इसका ऐसा करिए x स्क्वायर प्लस के 6x बराबर में आपके पास 1 बचा। ठीक है, अब इसे पहले हटा रहे। ठीक है, अब पहले इसे हटा रहे। ठीक है, इससे आगे देखिए, सॉरी इसे हटाए के अब इससे आगे देखिए। ठीक है, इससे आगे देखिए, इससे हटाए रहे, ये है इससे आगे आपके पास देखिए 21x प्लस देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 प्लस के 24x बराबर में x स्क्वायर प्लस के 6x है। अब देखिए छात्रों 24 और 21 कितने आपको जो देखिए छात्रों 126 प्लस 4 1 5 45x बराबर में x स्क्वायर प्लस के 6x है। ये आप दोनों पता उधर ले जाओ। ठीक है, देखिए x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 45x और माइनस के 126 बराबर में 0 बचे आपके पास। ठीक है, ठीक है, देखिए छात्रों 6 अच्छे दूनी 12। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर माइनस के 39x माइनस के 126 बराबर में 0। अब देखिए गुणा भैया आपके पास 126 घटाना बचे 39, ये आपको करने हैं। तब देख सकते हो 43 लिखिए आप 43 गुणे में 4 देखिए 4 3 12 गलत होगा। ठीक है, देखिए क्या आप 3 करिए 3 का 9 44 करिए 44 देखिए 44 गुणे में 4 4 चौक 16 4 चौक 16 आपके 17 हो जाए। ठीक है, इसे आप खंड काटी देखिए तो कैसे देखिए ऐसे ऐसे करिए देखो तो 26। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, देखिए 2 छंग 12। ठीक है, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 3 एकम 3 फिर देखिए 3 7 21 एक पास 7 है 7 3 21। देखिए छात्रों 3 का 9 9 दूनी 18 या 126 से घटाना गुणा भी 126 घटाना बचे आपके पास ये। देखिए गलत तो देखिए 7 3 देखिए 7 3 21 क्या दूनी 42 सही है 42 और गुणे में 3 ये 3 दूनी 6 3 चौक 12 सही है 26 42 से 43। ठीक, ये सही है। ये आपको बता एक्स स्क्वायर माइनस के 42x प्लस के 3x माइनस के 126। यहाँ से आप x कम लीजिए x माइनस के 42 प्लस के 3 कम लीजिए x माइनस के 42। ठीक है, ये x माइनस के 42 और x प्लस के 3 ये आपकी चाल नेगेटिव में ये आपका होगा x बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल होगी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ठीक है 7 का अथवा, इसे भी देखिए। ठीक है, पर इससे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर है खा का अथवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का खा का भी अथवा वाला पार्ट है आपका। ठीक है, अथवा पार्ट है। देखिए आपसे कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर भुजा AC है। ठीक है, तथा बिंदु B
इस भुजा AC पर BD पर लंब, देखिए आप एक त्रिभुज बनाइए A, ये है मान लीजिए, A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है, इस पर ये आपका लंब है, ये आपका D है। ठीक है, आपसे कहा, देखिए छात्रों, कहा कि AB बराबर AC है, ये आपकी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, ये AB बराबर AC है। ठीक है, ये आपका लंब है। ठीक है, ये आपका लंब है, ये आपका 90 अंश है, ये आपका 90 अंश है। अब देखिए छात्रों, सबसे पहले आपको दिया है देखिए आपको कहा है कि AB बराबर AC है। ठीक है, AB बराबर AC है। ठीक है, और भुजा AC, देखिए भुजा AC पर BD लंब है। ठीक, भुजा AC, देखिए छात्रों, भुजा AC पर BD आपका लंब है, तो ये 90, ये भी आपका 90 अंश है। ठीक है, तब आपको सिद्ध करने, देखिए छात्रों, अगर ये लंब है तब इसे याद रखिए, AB आपकी कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, इसमें आपकी BC कर्ण, ये आपका लंब, ये आपका आधार है। तब देखिए छात्रों, अब लिखिए, और आपको कहा है, ये भी आपको दिया है, ये देखिए कोण BDA बराबर 90, ये भी लिख सकते हो कोण BDC बराबर, ये भी 90 है। अब आपको ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना। तब देखिए छात्रों, हमें ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं? हमें ज्ञात करने हैं, हमें ये ज्ञात करने हैं कि BC का वर्ग बराबर 2AC डॉट में DC, ये है। अब आप लिखिए उत्पत्ति AB बराबर AC है, AC और आधार की। ठीक, अब देखिए छात्रों, आप लिखिए त्रिभुज पहले आप लिखिए ADB में, त्रिभुज ADB में, ADB, देखिए ADB में। ठीक है, AB आपकी कर्ण लिखिए, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस में DB का वर्ग, इस तरह समीकरण 1। अब आप त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज BDC में, ये भी आपका समकोण है, इसमें आपकी BC जो है कर्ण है, BC बराबर लिखिए, देखिए छात्रों, BC बराबर DC का वर्ग प्लस में BD का वर्ग, इसे ये समीकरण 2। ठीक है, अब आप लिखिए समीकरण 1 बार 2 को घटाने पर। ठीक है, मैं इसे घटाने हैं। अब देखिए छात्रों, AB, इसे लिखिए AB का वर्ग माइनस के BC का वर्ग बराबर में, आप इसमें से ऐसे घटा दो, AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग माइनस DC का वर्ग, और माइनस के ये आपके पास है BD का वर्ग। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए। ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए। देखिए छात्रों, इससे आगे देखिए। ठीक है, अब आपसे कहा है AB, अब देखिए एक चीज रखिए पहले आप, अब लिखिए BC बराबर, आपसे कहा है कि AB बराबर AC है, आप इसमें AB जहाँ पे AC रख सकते हो। ठीक, पहले इसे हटा रहे। ठीक है, देखिए छात्रों, इसे हटाए के तब आपको सोल्व करें। ठीक है, आपसे कहा है कि AB बराबर AC है, तो जहां पर आप AB तहां पर आप AC रख दीजिए। देखिए AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग बराबर में, देखिए ये आपके पास BD कैंसिल हुई है। ठीक है बच्चों, आपके पास AD का वर्ग माइनस के DC का वर्ग, ये बचा है। हम क्या करने, हमें AC उधर भेज दें, तो माइनस BC का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस DC का वर्ग माइनस के AC का वर्ग। अगर हम इसे प्लस करो चाहें, ठीक है, BC को, तो यहाँ से माइनस कॉमन लें। ठीक है, तो मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए छात्रों, माइनस कॉमन लेके AC का वर्ग प्लस के DC का वर्ग और माइनस के AD का वर्ग हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो, BC का वर्ग
बराबर AC का वर्ग प्लस के DC का वर्ग माइनस के AD का वर्ग। हमें AD की जगह पे मान रखने हैं। देखिए छात्रों, AD की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पहले एक चीज ध्यान दीजिए, हमें अगर AC लिखें, हम लिख रहे हैं AC, इसे देखिए आप, ये आपका D है, ये आपके पास A है, हम इसे इधर बता रहे हैं आपको। देखिए AC बराबर AD प्लस के DC है। देखिए AD प्लस के DC है, तो पास ये AD बराबर AC माइनस के DC। अब इसे इधर भेज दो, तो AC माइनस के DC हुई, मतलब AD की जगह पे आप लिखिए AD बराबर AC माइनस के DC रखने पर हेन AD जहाँ पे इसे रखें AC माइनस DC का होल वर्ग हो जाए। देखिए BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस के DC का वर्ग माइनस AD की जगह पर रखिए आप AC माइनस के DC का होल वर्ग। ठीक है, अब इसे इधर भी डायरेक्ट चित्र करो। ठीक है, तब आप देखिए ये आपका DC है। ठीक है, DC ये आपका हो गया। देखिए होल वर्ग छात्रों, होल वर्ग। ठीक है, AC माइनस DC का होल वर्ग क्या होता है, देखिए छात्रों BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। ये आपका होगा A माइनस B का होल वर्ग क्या होता है, देखिए छात्रों माइनस AC का वर्ग प्लस DC का वर्ग माइनस के 2AC डॉट DC। इसका आप कोष्टक खोलिए, प्लस वाले माइनस माइनस वाले आपके प्लस के हो जाए, बराबर AC का वर्ग माइनस DC का वर्ग। देखिए माइनस DC का वर्ग प्लस के 2AC डॉट में DC। देखिए AC हटाइए, DC से DC हटाइए, बचा आपके पास BC बराबर 2AC डॉट में DC है। ये आपको प्रूव करने था। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है, और इसी का नाम सवाल के साथ आपका ये सेट पूरा होता है। ठीक है, 2022 का आपका 6 सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, 2022 का आपका 2022 का जो आपका है 7वां सेट है। ठीक है, और देखिए छात्रों इससे आगे जो 2022 का 7वां सेट के बाद आप 2020 के और 2019 के भी कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2020 में और 23 में आपको समांतर श्रेणी प्राप्यता नहीं पहुंची गई थी। ठीक है, लेकिन 2022 मतलब सॉरी 20 में 19 में आपको प्राप्यता भी मिलेगी और समांतर श्रेणी के भी सवाल मिलेंगे और वृत्त के भी सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका 2019 और 20 अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको ये चाहते हैं कि इसे भी सोल्व कराएं तो आप लिख के भेजिए। ठीक है, उससे कराते बस ये साइंस का आंसर कराएंगे। ठीक है, आप अगर आप चाहते हैं कि 19-20 के भी करा दें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उसे मैं करा दूंगा। ठीक है, इसे नोट करिए, इससे आगे